हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स मी मयंक। आज हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन कैट 2020 का है, लेकिन ऐसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप हर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली से टॉपिक दे दिया है इनइक्वालिटी, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स का मिक्सचर है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट x plus 9 is equal to z, y plus 1 is equal to z, x plus y is less than z plus 5, then the maximum possible value of 2x plus y equal। मैं कैट 2020 के कोई पेपर को एक बेस मानता हूं, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराता हूं, क्योंकि इसे एक टफ पेपर माना गया था, बहुत ही टफ पेपर। और इनफैक्ट बहुत अच्छे से फैकल्टी ने भी ये बात कही थी कि इस पेपर का एक लेवल था। इस पेपर में अगर आपने कुछ क्वेश्चंस जो इजी सेलेक्ट करके भी सॉल्व कर लिया होता तो आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाते। इसलिए मैं अक्सर कैट 2020 के क्वेश्चंस को बेस्ट मानता हूं। आप ये मत समझिए कि इसे कैट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है पहले एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सी, अगर ये कहता पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हम क्या लेते हैं? 1 2 3 नेचुरल नंबर समझिए। लेकिन अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह रहा है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ एक एक वर्ड की एक एक जो लिखा हुआ है सबका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही कह रहा है एक्स एंड वाई क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर वैसे ही कहता नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो -1 -2 -3 -4 इस तरीके के होते हैं। लेकिन इसमें कहता कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो भी आएगा। 0 -1 -2 -3। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हमने क्या देखा? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स ये क्या हो गए? ये जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2, इसमें नेगेटिव नहीं है लेकिन जीरो इंक्लूड है। मतलब आप समझ जाइए कि होल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे क्या हो गए? होल नंबर। वैसे ही अगर आपसे कहे नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? -1 -2 -3। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 0 -1 -2, जो जीरो से स्टार्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में कहता है एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट x plus 9 सॉरी x plus 9 is equal to z, y plus 1 is equal to z, x plus 9 is equal to z, y plus 1 is equal to z, x plus y is less than z plus 5। और हमसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू किसकी पूछ रहा है? 2x plus y का। इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि इतने डेटा दे दिया, अब इसे हम अप्रोच किस तरीके से करें। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ y है। अब हम क्या करते हैं कि इस जो तीन इक्वेशन दिया हुआ है, इन सबको हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम चाहें तो इस इक्वेशन को x के टर्म में भी ला सकते हैं, y के टर्म में भी ला सकते हैं, z के टर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन z के टर्म में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x प्लस वाई भी z दिया हुआ है, y प्लस 1 भी z दिया हुआ है। ये हमारा अप्रोच होता है कि हम जैसे ही देखें, हम चाहें तो इस क्वेश्चन को ना x के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके आंसर्स निकाल सकते हैं, लेकिन
वो एक बहुत लंबा मेथड हो जाएगा और एग्जाम में हमें जितने जल्दी से जितने इजीली सॉल्व कर सके हमें वैसे सॉल्व करने होते हैं। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, x प्लस 9 इज इक्वल टू z। तो x हमारा कितना हो जाएगा, z माइनस 9। वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, y प्लस 1 इज इक्वल टू z। तो y कितना हो जाएगा, z माइनस 1। 1 को हम राइट हैंड साइड लेते गए, तो x हमारा हो गया z माइनस 9, y हमारा हो गया z माइनस 1। तीसरा इक्वेशन हम क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज लेस देन z प्लस 5। तो अब हम क्या करते हैं, x के बदले z माइनस 9 रख देते हैं यहाँ, और y के बदले z माइनस 1 रख देते हैं। तो z माइनस 9, ये x की वैल्यू हो गई, ये x के बदले, y के बदले क्या रख दे, z माइनस 1, z माइनस 1, ये लेस देन किसके है, z प्लस 5। तो अब इसे कर दो, z प्लस z कितना हो जाएगा, 2z। 2z माइनस 10 इज लेस देन z प्लस 5। अब क्या करते हैं, इस z को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो 2z माइनस z, यहाँ क्या है 5 है, और ये 10 राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये प्लस 10 हो जाएगा ना, माइनस 10 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 10 हो गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, z इज लेस देन 15 आ गया। ये हमारा पहला इक्वेशन है, यहां तक तो हम कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, 2x प्लस वाई की। तो x की वैल्यू अभी हमने कितना निकाला था, z माइनस 9। अब y की वैल्यू कितनी थी, z माइनस 1, अभी तो हमने किया था। x कितना था, z माइनस 9, y कितना है, z माइनस 1। मतलब x के बदले हम z माइनस 9 रख देते हैं, y के बदले z माइनस 1 रख देते हैं, और हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये कितना हो गया, 2z माइनस 18 प्लस z माइनस 1। ये कितना हो गया, 2z प्लस 3z माइनस 19। तो हमें 3z माइनस 19 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई करके अभी ऊपर क्या आया था, जो हमने देखा था, हमारा एक ही इक्वेशन यहाँ आया था ना, कौन सा, हाँ, z इज लेस देन 15। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि z इज लेस देन 15, और हमें 3z माइनस 19 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे कैसे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं +3 से बोथ साइड्स। देखिए, जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। जैसे अगर हम इस z को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2z, ये लेस देन कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2। तो जो इनइक्वालिटी का साइन है ना, वो इसी साइड रहेगा। लेकिन अगर हम इसी z को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2z इज ग्रेटर देन -30 हो जाएगा। तो हमें यहाँ जब भी हम नेगेटिव नंबर से, किसी भी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, या नेगेटिव रियल नंबर से, इंटीजर से इनको नेगेटिव रियल नंबर से भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जब भी हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन में, इनइक्वालिटी में, तो साइन जो होता है वो सेम रहता है। तो हमने देखा कि हमें निकालना क्या है, 3z माइनस 19 की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास दिया क्या हुआ है, z इज लेस देन 15। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कितना हो गया, 3z, 3z इज लेस देन 15, 3 जो 45। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 3z माइनस 19 चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड -19 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 45 माइनस 19, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 3z माइनस 19, ये लेस देन कितना हुआ, 45 माइनस 19 कितना हो गया, 24। मतलब अगर मैं इसे कुछ k कह दूं, तो k जो है वो क्या है, वो 24 से छोटा है। और हमें पता है कि ये दोनों होंगे क्या, देखिए,
अगर x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर 2 प्लस 3 कर रहे हैं हम, तो वो हमेशा 5 को इंटीजर ही आया। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 प्लस 3 जो है वो 5.5 हो जाएगा। इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा एक इंटीजर आएगा। तो इसलिए जो 2x प्लस वाई था, इसकी वैल्यू जो है, या अभी हमने इसको किसमें रिड्यूस किया था, 3z माइनस 19 में, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक इंटीजर ही होगी। और इसकी वैल्यू कह क्या रहा है कि वो 24 से छोटा है। तो 24 से छोटा क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू होने को तो वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या ये 24 हो सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटा है, तो ये कितना होगा, 3z माइनस 19। ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो जाएगी 23। अगर इसी क्वेश्चन में ये जो इनइक्वालिटी है, अगर वो कुछ ऐसे दिया रहता, 3z माइनस 19 इज लेस देन इक्वल टू 24 दिया रहता, कई बार अगर ये इक्वालिटी दे देता, तब 3z माइनस 19 की वैल्यू कितनी होती, फिर इसकी वैल्यू 24 होती मैक्सिमम। लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन है, यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो इनइक्वालिटी में ना ये लेस देन इक्वल टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम बेसिक्स इनइक्वालिटी देखें, तो हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जैसे अगर रहा x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, हमसे कभी ये इनइक्वालिटी आ जाए, इस इक्वालिटी हम को कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 को पहले 0 करो, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 2। वैसे ही x माइनस 3 को 0 करो, x क्या आ गया, 3। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो कहीं यहाँ अगर 2 आएगा, तो इसके राइट हैंड साइड में कहीं यहाँ 3 आएगा। इसी तरीके से करते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर यहाँ प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, कहीं यहाँ 0 होगा। लेकिन हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, हम पहले उसी को शो करते हैं नंबर लाइन पे, हमें 0 0 शो करने की जरूरत नहीं होती है। अगर रहता तो करते। उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से इसको पहले को पॉजिटिव करते हैं, फिर इसको नेगेटिव करते हैं, फिर इसको पॉजिटिव करते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था, x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, तो या तो वो 2 से पहले में पॉजिटिव आ रहा है, और दूसरा ये 3 से नेगेटिव में पॉजिटिव आ रहा है। देखिए इसकी वैल्यू, ये मतलब कहना क्या चाह रहा है कि 3 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू रखिएगा ना, तो ये जो इनइक्वालिटी आएगा ये पॉजिटिव आएगा। कैसे? अगर मान लीजिए मैं 5 रख देता हूं, तो 5 माइनस 2 5 माइनस 3 ये क्या आएगा, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2 6, ये पॉजिटिव आया। और 2 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखिएगा, तो ये इक्वेशन क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो देखिए इस पॉइंट पे ना ओपन ब्रैकेट है, क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 इस आंसर में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या था, x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भी हम यही क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते और यही बनता। लेकिन वहां आंसर चेंज हो जाता, वहां आंसर क्या हो जाता, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो यहाँ जो है वो क्लोज ब्रैकेट हो जाता, मतलब 2 और 3 जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो भी हमारे आंसर में इंक्लूडेड है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर, शाइनिंग ऑफ।